Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So I'm back again with another video. So today we are going to cover a very important topic, that is need of the hour to maximize agriculture in India. आप सब लोगों को जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, I would like to tell them दैट दिस इज वी स्टडी 24/7। और यहाँ पर आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के लिए जो रिटर्न वाला पार्ट होता है, या जितनी भी आपकी A to Z इंग्लिश की तैयारी होती है बेसिकली, वो हम इस चैनल पे करते हैं। इसके साथ साथ चाहे आपके कोर्ट एग्जाम्स हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, एनीथिंग, ओके, इन विच द इंग्लिश इज बीइंग आस्क्ड, so I try to provide you with the best of the content. So right now what is happening, Supreme Court JCA is on the cards, and the exam is going to be conducted very soon. So what I have done, I have started one series for all of you in which I am trying to cover the Pressy and the essay part for you, जिसमें मैं आपको Pressy और essay का करा रहा हूँ, और आज का टॉपिक वही है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इसमें कराए हुए हैं। अगर आपको चाहिए कि उसकी आप PDF चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई पोर्टल, दैट इज द वेबसाइट फॉर फ्री कंटेंट, ओके, एंड फ्री लाइव क्लासेस। तो अभी उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की हुई है। ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर, एंड मैं उनकी कॉपीज को चेक करता हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके अंदर 12 मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर, उसके साथ साथ आपके 60+ टॉपिक ऐसे के हैं जो कि मोस्ट रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 60+ ऐसे का डेटा भी है शॉर्ट फॉर्म में, लाइक अभी करंट डेटा। उसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज जूम क्लासेस भी मिलती हैं। फिर कोट्स की भी PDF है इसके अंदर कंप्लीट, उसमें मैंने आपको अच्छे अच्छे कोट्स दिए हैं जो यू कैन यूज इन द योर ऐसे। और उसके साथ साथ अगर आपको इवेल्युएशन एंड फीडबैक चाहिए, बिकॉज मैं आपकी 6 कॉपीज इसमें चेक करूंगा जिसमें आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, आपकी कॉपीज में मार्क्स भी मिलेंगे, यू विल गेट टू नो। देखिए, जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक नहीं पता लगता कि आप कैसा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इसमें इसकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। इसके इसके दो फॉर्मेट हैं, वन इज विदाउट द इवेल्युएशन एंड वन इज दिस वन। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इवेल्युएशन वाला यू कैन ऑप्ट फॉर, बिकॉज इन दैट वे you will be able to get the feedback and you can see and judge yourself that where are you standing right now and as compared to the other people also। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ऐसे। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, नीड ऑफ द आर टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर सेंचुरीज, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज टू प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर तो इंडिया की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वाइटल रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। With a population of over 1.3 billion, India's food production needs to increase significantly to meet the growing demand। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपका इंट्रो पैराग्राफ होता है, जो आपकी स्टार्टिंग पिच होती है, क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग वाली जो पिच होती है वो आपको बहुत अच्छी देनी है, और कोशिश कीजिएगा कि उसमें डेटा को इंक्लूड करें आप, ओके। और यहाँ पर एक कोट लिख के स्टार्ट करें, अपने ऐसे को कोट के साथ करें या कोट को एक्सप्लेन करके करें। इस तरीके से जो आपका इन्विजिलेटर है, जो रीडर है, उस पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू इम्प्रेस देम, तो उसको इंटरेस्ट आता है कि वो आपका ऐसे आगे भी पढ़े। अगर आपका पहली ही लाइन या पहला ही पैराग्राफ अगर आपका सही नहीं हुआ तो वो आपका ठीक से पढ़ेगा नहीं, इट विल जस्ट लाइक सही सही से नहीं रहेगा, ठीक है। तो current data shows that the current data suggests that India's agriculture sector has been facing various challenges in recent years, including climate change, land degradation, and declining soil fertility। इंडिया में वेरियस चैलेंजेस का सामना कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, डिग्रेडेशन है लैंड का, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी घटती जा रही है। दस इट इज हाई टाइम, ये इस तरीके के यूज करने हैं आपको वर्ड। अभी मैंने एक बच्चे की कॉपी चेक की थी, उसने इतनी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था ऐसे, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट। ठीक है, कि उसने सारे जितने भी, बिकॉज ये जो जितने भी कनेक्टिंग वर्ड्स हैं इसको पता है क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंजंक्शंस, ठीक है। जब आप ये यूज करते हैं अपनी राइटिंग में तो इट बेसिकली ब्यूटिफाई योर राइटिंग, वो आपकी राइटिंग स्किल्स को निखार देता है, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। Thus, it is high time that India takes some measures to maximize agriculture and enhance food security for its people।
तो हमने एक अच्छा सा इंट्रो दिया, अब हम उसी का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताएंगे। मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से सोचना है, ऐसे के बारे में कैसे लिखना है। One of the significant issues that Indian agriculture is facing is the impact of climate change. India is highly vulnerable to climate change, and agriculture is one of the most affected sectors. Erratic rainfall patterns, prolonged dry spells, and extreme weather events like floods, droughts have become more frequent in recent years. इरेटिक रेनफॉल, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स या फिर बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहा है, ड्रॉट हो रही है। इसकी वजह से रीसेंट ईयर्स में ये इतना ज्यादा हुआ है कि इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री हैज बीन डिक्लाइनिंग एंड द फार्मर्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉसेज एंड इनकम लॉस। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन जा रही है, फार्मर्स की इनकम है इट इज डिक्लाइनिंग, नीचे जा रही है, ठीक है, इनकम लॉस हो रहा है, क्रॉप लॉसेस हो रही हैं। टू कॉम्बैट दिस इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके लिए इंडिया को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जरूरत है, that can increase productivity and reduce the negative impacts of climate change, जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकता है। Another challenge that the Indian agriculture faces is land degradation. दूसरा होता है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड खराब होता जा रहा है, धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है, अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे and land use planning (NBSS and LUP), about 29% of India's total land area is affected by soil degradation. 29% land area बहुत होता है। Soil fertility is decreasing due to the overuse of fertilizers, monocropping, deforestation, ये सारे factors हैं। This has resulted in reduced yields and increased cost for the farmers. Therefore, it is crucial to adopt sustainable land use practices like crop rotation, agroforestry, and conservation agriculture to reduce soil degradation and increase productivity. इसलिए हम लोगों को ये सारे sustainable methods को we have to adopt, okay, like agroforestry, conservation, agriculture to reduce soil degradation and increase productivity. Furthermore, देखिए कैसे लिखा है, ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं अपने ऐसे में, मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ बिकॉज यू नीड टू अपने दिमाग में इसको इम्प्रिंट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। The decreasing availability of fresh water is another major concern for Indian agriculture. Decreasing availability हो रही है, fresh water खत्म होता जा रहा है। Okay, with agriculture being the largest consumer of water, the overuse of groundwater has led to depletion of aquifers in many regions. इतना overuse हो रहा है ground water का कि जो aquifers होते हैं, जो पानी के कहीं कहीं जगह पे जो एक्विफर्स, जब आपको बहुत लार्ज एरिया में पानी मिलता है उसको बोलते हैं एक्विफर्स, ठीक है। Moreover, the water quality is also deteriorating due to pollution from agriculture runoff and industrial waste. इसकी वजह से भी हो रहा है। Hence, the need of the hour is to adopt water efficient practices like drip irrigation, precision farming, and rainwater harvesting. अभी अभी सऊदी अरब ने अपने वहाँ जो उनका डेजर्टिफिकेशन हो, मतलब उनका जो पूरा एरिया है वो तो बेसिकली डेजर्ट है। तो आप इसको पढ़िएगा कि उन्होंने एक नई टेक्निक को अडॉप्ट किया है, वो ना अलग अलग पैचेस में, लाइक 1 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के सर्किल बना रहे हैं बेसिकली राउंड, और उस पे वो लोग फार्मिंग करते हैं और उसको स्मार्ट फार्मिंग बोलते हैं। उसमें पानी भी बहुत कम यूज होता है, वो कहीं और से पानी लेके आते हैं उसमें करते हैं। तो इस तरीके से दे आर ट्राइंग टू मेक इट ग्रीनर डे बाय डे। और अब तक उन्होंने हजारों लगा दिए हैं ऐसे, कई एकर्स, हजारों एकर्स ऑफ लैंड दे हैव डन इट। ओके, these practices can help in reducing water usage, increasing efficiency and conserving water resources for future generation. तो ये हमारे लिए future generation के लिए help करेंगे। India's agriculture sector also needs to adopt new technologies and innovations to increase productivity and efficiency. अब हम क्या दे रहे हैं, हम बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेमेडीज क्या है। मैंने आपको यही तो होता है ऐसे, यहाँ पर हम बता रहे हैं रेमेडीज। India's agriculture sector also needs to adopt new technologies and innovations to increase productivity and efficiency. According to the data from the National Sample Survey Office (NSSO), only 6% of Indian farmers have access to modern technologies like tractors, combine harvesters, and irrigation equipments. देखिए, yield, ये productivity इसलिए ज्यादा नहीं है farmers की क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मिडिल मैन की प्रॉब्लम होती है बीच में क्योंकि वो उनको वहां पर ठगता है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी का उनको भी नहीं पता है, स्मार्ट फार्मिंग आ गई है, वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट एरियाज में हम लोगों को काम करना है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के जो फार्मर्स हैं उनको तो पता है,
लेकिन जो रिमोट एरियाज के फार्मर्स हैं, दे ऑफन लैक टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन मॉडर्न प्रैक्टिसेस। वो भी अभी भी वो ट्रेडिशनल और वही जो पुरानी टेक्निक्स है उसी को इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनको yield नहीं आ रही, इनकम नहीं हो रही। Therefore, there is a need to bridge this gap and provide farmers with access to new technologies, credit facilities, and market linkages. ठीक है? Another critical issue is the lack of diversification in Indian agriculture. Lack of diversification है, ये भी critical issue है। The majority of the farmers grow only one, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि एक ही टाइप के क्रॉप को ग्रो करते हैं फार्मर्स। उनको इतनी नॉलेज नहीं है या उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि किस किस तरीके से करना है। आप एक ही सॉइल पे अगर अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाते हैं तो आपको ही पता है कि सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है इससे। ठीक है? द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स ग्रो ओनली वन और टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स which makes them highly vulnerable to the market fluctuations and weather patterns। ठीक है? ये हुआ कि समर्स में जो खरीफ थी वो हो गई, लेकिन फिर जो जायद नहीं हो पाई, तो वहां के टाइम में वो जो फार्मर्स हैं वो आपके खाली बैठे हुए हैं, दे आर completely unemployed। So this is a like issue। Diversification of crops can help in reducing the risk and increasing the income of farmers. Also, encouraging the cultivation of high value crops like fruits, vegetables, spices can help in increasing the profitability of the farmers। तो उनको ये सारे methods को adopt करना पड़ेगा दूसरी चीजों के। Lastly, the Indian government needs to focus on providing adequate and इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए सेवरल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, लेकिन लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY, एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, एंड ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे जाके दे कैन सेल देयर क्रॉप्स टू सपोर्ट द फार्मर्स। हाउएवर देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। अभी भी दिल्ली दूर है। ठीक है? इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, स्टोरेज प्रॉपर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे, इन कंक्लूजन द नीड ऑफ द आवर इज टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर इन इंडिया। लास्ट वाले पैराग्राफ को आप फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पैराग्राफ से इसको कनेक्ट करके लिखते हैं, सबके एक एक पॉइंट लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है? In India, to meet growing demand for food and increase the income of farmers, India needs to adopt climate-smart agriculture practices, sustainable land use practices, water-efficient practices, new technologies and innovations, crop diversification, and adequate infrastructure and support from the government to maximize its agriculture potential. With the right policies and strategies in place, India can increase its agricultural productivity, enhance food security, and improve the livelihood of the millions of farmers. It is high time that India focused on maximizing its agricultural potential to ensure a sustainable and prosperous future। ये था हमारा, क्या था ये? This is call to action। कि हम अपनी तरफ से क्या सजेशन दे रहे हैं कि इसकी हेल्प से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका ऐसे। वंस अगेन आई रिमाइंड यू अबाउट द SCGC means test series। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Those who are new to my channel, they can join my portal। वहां से आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, एक सैंपल फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। You can log into my website, put in your information, and if you want to join this test series, so you can click on the link given in the description box। So thank you so much, everyone. Take care. Bye bye.